बदलाव की राह। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसा एक छोटा सा गांव था रामपुर। चारों ओर फैले हरे भरे खेत, बीच और मिट्टी की सौंधी खुशबू उस गांव को किसी चित्र की तरह सुंदर बनाती थी। सुबह होते ही मुर्गों की बांग और बैलों की घंटियों की टुनटुन गांव में जीवन का आरंभ घोषित कर देती थी। गांव के लोग सरल, मेहनती और जमीन से जुड़े हुए थे। उनमें से एक था अरविंद, एक 30 वर्षीय किसान जो अपने पिता की छोड़ी हुई जमीन पर खेती करता था। अरविंद की आंखों में हमेशा एक सपना पलता था कि उसका गांव भी एक दिन आत्मनिर्भर और खुशहाल बने। अरविंद का बचपन कठिनाइयों में बीता था। उसके पिता मेहनत करते करते बीमार पड़ गए थे और घर की हालत कमजोर हो गई थी। स्कूल जाना तो दूर, कई बार 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अरविंद का दिल कभी नहीं टूटा। वो खेतों में काम करते हुए भी सपने देखा करता कि एक दिन यही मिट्टी उसे पहचान दिलाएगी। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तब उसने माँ से वादा किया था कि वो इस जमीन को कभी बंजर नहीं होने देगा। गांव में उस समय एक और व्यक्ति था, रामलाल, जो गांव का प्रधान था। रामलाल उम्र में बड़ा और अनुभव वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका सोच पुराना था। वो हर बदलाव से डरता था। गांव के युवा जब कुछ नया करने की बात करते तो वो कहता, हमारे बाप दादा ने जो किया वही ठीक है, ज्यादा सोचोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। अरविंद को ये बात हमेशा खटकती थी, क्योंकि वो जानता था कि पुरानी सोच में बंधे रहना गांव की तरक्की को रोक रहा है। एक दिन अरविंद को जिला शहर में एक किसान मेले की जानकारी मिली। वो वहां गया और पहली बार उसने नई तकनीक, जैविक खेती और सिंचाई के आधुनिक तरीकों के बारे में सीखा। वहां कुछ किसानों ने अपने खेतों में ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई और कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल दिखाया था। अरविंद की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैं ये तरीके अपनाऊं तो कम पानी में भी फसल अच्छी हो सकती है। जब वो वापस गांव लौटा तो उसने अपने खेत में प्रयोग करने का निश्चय किया, पर गांव के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे अरविंद, तू तो पढ़ा लिखा भी नहीं, ये शहर वालों की बातें तुझे क्या समझ में आएंगी। कुछ ने कहा, नई चालें चलकर अपना खेत बर्बाद मत कर। लेकिन अरविंद ने किसी की नहीं सुनी। उसने छोटे से टुकड़े में टपक सिंचाई लगाई और अपने हाथों से जैविक खाद तैयार की। कुछ महीनों बाद जब उसकी फसल लहलहाई तो गांव के लोग दंग रह गए। जहां बाकी खेतों में फसल आधी रह गई थी, वहीं अरविंद के खेत में 2 गुनी पैदावार हुई। लोग उसके पास आने लगे और पूछने लगे, भाई तूने ये कैसे किया? अरविंद मुस्कुराया और बोला, अगर हम सोच बदलें तो खेत भी बदल जाते हैं। उसके काम की खबर धीरे धीरे आसपास के गांव में फैलने लगी। जिला अधिकारी तक उसकी बात पहुंची। सरकार की तरफ से उसे एक प्रगतिशील किसान पुरस्कार मिला। लेकिन अरविंद का मन सिर्फ अपने खेत तक सीमित नहीं था। उसने तय किया कि वो गांव के हर किसान को ये नई तकनीक सिखाएगा। उसने गांव के मंदिर के आंगन में बैठकर साप्ताहिक बैठकें शुरू की। पहले कुछ ही लोग आते, लेकिन धीरे धीरे पूरे गांव की भीड़ लगने लगी। उसी समय गांव में एक नई समस्या उठी। नदी का जल स्तर नीचे जा रहा था। कई कुएं सूख गए थे और पानी की किल्लत बढ़ रही थी। अरविंद ने गांव वालों को समझाया कि अगर हम पानी बचाना चाहते हैं तो हमें मिलकर कुछ करना होगा। उसने तालाब पुनर्जीवन योजना शुरू की। सब मिलकर गांव के पुराने तालाब की खुदाई करने लगे। औरतें खाना बनाकर लाती, बच्चे मिट्टी के ढेले उठाते और बूढ़े छांव में बैठकर उन्हें आशीर्वाद देते। कुछ ही महीनों में तालाब फिर से पानी से भर गया। बरसात के पानी से खेतों को सींचना शुरू हुआ। ये देखकर प्रधान रामलाल भी प्रभावित हुआ। उसने एक दिन पंचायत में कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि पुरानी राहें ही सही हैं, पर अरविंद ने साबित कर दिया कि बदलाव जरूरी है। उस दिन से बाद से रामलाल भी उसके साथ हर गांव प्रोजेक्ट में शामिल हो गया। अब गांव की महिलाएं भी आगे आने लगीं। उन्होंने मिलकर महिला स्व सहायता समूह बनाया, जहां वो हस्तशिल्प और आचार पापड़ बनाकर शहर में बेचने लगीं। इससे उनके घरों में भी आय बढ़ी और आत्मविश्वास भी। अरविंद ने गांव के बच्चों के लिए एक खुला पाठशाला शुरू किया। वहां बच्चे खेती, विज्ञान और पर्यावरण के बारे में सीखते। वो उन्हें कहता, अगर तुम पढ़े लिखे रहोगे तो गांव कभी गरीब नहीं रहेगा।
धीरे धीरे गांव के बच्चे मोबाइल और इंटरनेट की मदद से नई बातें सीखने लगे। अब गांव के लोग फसल बेचने के लिए शहर नहीं जाते थे, बल्कि ऑनलाइन ऑर्डर लेते और खुद मूल्य तय करते। 5 साल बीत गए। अब रामपुर गांव का चेहरा बदल चुका था। हर घर के आगे सोलर लाइट लगी थी, खेतों में टपक सिंचाई थी, तालाब लबालब भरा था और बच्चे मुस्कुराते हुए स्कूल जा रहे थे। सरकार ने रामपुर को आदर्श गांव घोषित किया। गांव में एक उत्सव रखा गया, जहां जिलाधिकारी, पत्रकार और पड़ोसी गांव के लोग आए। मंच पर अरविंद को बुलाया गया। वो बोला, ये सब मैंने नहीं किया, ये हमारे गांव ने किया है। अगर एक गांव एक साथ सोच ले कि हम बदल सकते हैं, तो कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। उस दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, तो अरविंद अपने खेत के पास बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर बच्चों की हंसी गूंज रही थी। उसने मिट्टी की मुट्ठी उठाई और मन में कहा, पिताजी, आपका बेटा अब गांव को खुशहाल देख रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। रामपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वो एक मिसाल बन गया था। आसपास के गांव के किसान वहां आकर सीखने लगे कि कैसे खेती आधुनिक भी हो सकती है और परंपरा से जुड़ी भी। और अरविंद के शब्द हर किसी के दिल में बस गए। मिट्टी वही है, पानी वही है, बस सोच बदल दो, जिंदगी भी बदल जाएगी।